अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है घर बैठे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैसा कमाने के कुछ सुनहरी असूल बनाम सरकार। जी नाज़रीन, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी, उसमें जितनी भी सोशल मीडिया की साइट हैं वो तमाम की तमाम आपके पास अवेलेबल हैं, ईज़ीली अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। आप उन तक एक्सेस आपकी बड़ी आसान है और ये एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन गया हुआ है जो सब तक बासानी पहुंच जाता है। इवन के ये बाज़ जगह पे इस पर कंट्रोल भी नहीं है, इसको रेगुलेट भी नहीं किया जाता। गवर्नमेंट जो सी है वो आजकल बड़ी परेशान भी है कि इसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो सी ऐसी है वो हमारे जो से नोखेज जहन हैं उनको ख़राब करेगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए जो लोग इंटरनेट देखते हैं या जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि ये कितनी यूज़फुल चीज़ है। अभी आज जो मेरे साथ मौजूद हैं फैसल वड़ाई साहब, मेरे पुराने कॉलीग हैं, हम इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। और फैसल वड़ाई साहब जो हैं वो हमारी मीडिया में वो इंसान है, जिस तरह मीडिया के आपको बहुत सारे केसेस दिखाए जाते हैं कि फ़लाँ रिपोर्टर ने छोड़ के वो बयानी लगा ली, फ़लाँ रिपोर्टर जो है वो दुकान खोल के बैठ गया। इस शख्स ने, जो ये इंसान है, ये मेरे साथ जब प्रोड्यूसर थे तो इनका तब भी सोच यही थी कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लोग जानना चाहते हैं, तजस्सुस होता है कि वो क्या है, वो चीज़ें कैसे गए हैं, वो तारीख में ये क्या हुआ था, वो वाक़या क्या था। शुरू से इंटरेस्टेड थे और इनका जो शौक़ था, जो इस तरह इन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया, वो बड़ा खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फैसल भाई कैसा चल रहा है काम? और ये जो आपका इंटरनेट चैनल है, मेरे ख्याल से माशाल्लाह मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हुए हैं आपके। 1.4 प्लस है, 1.4 मिलियन प्लस। वैसे भाई लोग जो से हैं इंटरनेट पे, ये जनरल सी एक बात है, सोच सोची जाती है कि इंटरनेट पे सिर्फ जो है ना ग्लैमर बिकता है, ग्लैमर की चीज़ को ज़्यादा पज़ीराई मिलती है। आपने एक अलग से चीज़ दी जिसमें आपने इंफॉर्मेशन दी। एक होता है कंटेंट क्रिएटर, एक होता है जो इंफॉर्मेशन यानी कि पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन लोगों तक देना और लोग इंटरेस्टेड होकर सुनते हैं। जैसे मैंने देखा अलेक्जेंडर कौन था, जैसे देखा हिटलर कौन था, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। ये ख्याल कैसे आया आपको कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? देखिए, ये हर सोसाइटी जो है ना, जो आपके पास सोसाइटी का सैंपल होता है, जैसे हमारे पास जो हमारे सामने सैंपल है वो है जो उर्दू हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, वो पूरा सैंपल है आपके पास, ठीक है। जो आपकी ऑडियंस है उसमें एक चीज़ जो मिस हो, आपको उस पर काम करना चाहिए। ग्लैमर बिकता है, इसमें कोई शक नहीं। आज भी ग्लैमर मुझसे बहुत, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उससे ज़्यादा बिकता है। लेकिन एक सेगमेंट था सीरियस, संजीदा और ऐसी बात जानने का मुतलाशी, तजस्सुस, जो बहुत किताबें पढ़ते थे और अब किताबों का रिवाज ख़त्म था। तो मैंने फिर एक डिजिटल बुक की ये शक्ल, आप समझें, डॉक्यूमेंट्री उर्दू उस स्टैंडर्ड्स पे जिस स्टैंडर्ड पे BBC काम करता था, वो तमाम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम फिर दोस्त ये चीज़ लेके आए। अच्छा फैसल भाई, अब आपको मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं है नौकरी की? हाँ, नहीं, नौकरी की ज़रूरत नहीं है अब आपको ऐसा लगता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अब खुद कफील हो गए और इस मामले में अब अपना बिजनेस कर रहे हैं किसान? हाँ, अब तो आपने चेक किया, अब तो लोगों के रोज़गार हैं यहाँ, माशाल्लाह। और आपको लगता है कि और लोगों को इस तरफ आना चाहिए, उनको देखना चाहिए, इसमें रास्ते हैं अभी या रास्ते बंद हो गए? बहुत रास्ते अभी। देखिए, इसका अगले 5-7 साल इसका स्कोप है और स्कोप इस तरह है कि ये स्कोप मल्टीप्लाई होगा। यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में यूट्यूब का जो रेट है दुनिया में सबसे लोएस्ट लेवल पर है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर भी आएगा और यूट्यूब को मैं बार बार अपने इससे पहले के 2-3 इंटरव्यूज़ में भी बात कर चुका हूँ कि अब इसके कंपटीशन में भी लोग आएंगे। इंस्टा आएगा, टिकटॉक आएगा, कई और कंपनीज आएंगी। बहुत देर तक यूट्यूब की मोनोपोली नहीं रहेगी। तो नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम, इफ़ नॉट बेस्ट दैन सेकेंड बेस्ट। जैसे कहते हैं ना कि एक दरख्त लगाने का बेहतरीन वक्त आपके बचपन में था और सेकंड बेस्ट अगर आपने तब नहीं लगाया तो सेकंड बेस्ट इज़ नाउ। तो जो इसका बेस्ट वक्त था 3-4 साल पहले, वो तो गुजर गया, लेकिन अब भी वक्त है। अब आप अगर जो लोगों के पास कोई टैलेंट है वो इस पे चैनल ले हैं। मुझे आखिरी बात ये बताएं, लोग आपको सुन रहे हैं और वो जानना चाहते हैं अभी कि इसमें रुकावटें मेजर क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जिसको हर्डल्स हमें दूर करनी पड़ेंगी और हम ये काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी रुकावट तो हम खुद अपने सामने होते हैं। वो इसलिए कि जब आप ये काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये, शाम को आप जब अपने व्यूज़ चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि यार मैंने 15 दिन लगा के एक टॉपिक पे रिसर्च की, एक अच्छी प्रोडक्शन की, एनिमेशन की, क्या कुछ नहीं किया और मेरे व्यूज़ बहुत कम है। और एक बंदे ने शाम तक झूठ बोल के, ग्लैमर करके बहुत से व्यूज़ ले लिए। तो ये पहला चैलेंज आपको आता है। आपने इस साइकोलॉजिकल बैरियर को अगर इसको अबूर कर लिया, आप इसको पार कर गए कि नहीं यार, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ इसको मैंने और अच्छा करना है, किसी भी ट्रैप में नहीं आना, खुद तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। खुद एतमादी और खुद पे यकीन। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आप और लोगों से बात करवाते हैं आपको और आपको दिखाते हैं कि कंटेंट क्रिएटर जो सा है वो कैसे सोचता है। आपको एक कंटेंट क्रिएटर से भी मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। इंटरनेट जो सा है, इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाने की बात चल रही है और इंटरनेट वो चीज़ है कि जो
आसानी से आपके पास अवेलेबल है, इतना ज़्यादा उस पर ख़र्चा भी नहीं है और वो आप तक अवेलेबल है। एक बॉक्स या एक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन आपके पास आसानी से अवेलेबल है, जिस वजह से गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि मोस्टली वो जितनी भी अपने तक रसाई, जो गवर्नमेंट तक रसाई आम आदमी की है, वो कोशिश करती है कि इंटरनेट के थ्रू हो जाए, लोगों की पहुँच जो सी है वज़ीर-ए-आज़म तक, जैसे सिटीजन पोर्टल है उसके थ्रू की जा सके। लोगों तक पहुँच की जो चीज़ है और अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाना, जब दुनिया शुरू में हम इंटरनेट में नहीं थे तो पैसे दे के इश्तिहार लगाए जाते थे अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब हम बगैर पैसे दिए अपना इश्तिहार अपने पेज पे अपने दोस्तों तक बगैर ज़्यादा खर्चा किए, सिर्फ इंटरनेट का खर्चा किए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान बड़ाई साहब, जो इसी तरह 4 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, और वो यूट्यूब चैनल के शुरू में उनको क्या प्रॉब्लम्स आई और वो अब कैसा चल रहा है और वो दूसरे लोगों को क्या मशवरा देंगे इंटरनेट के हवाले से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? भाईजान, ये इंटरनेट चैनल क्यों खोल लिया आपने? आप अच्छा खासा अपना एक बिजनेस करते थे, इंटरनेट चैनल की तरफ क्यों आए, क्या वजह बनी? हम दोस्तों का एक ग्रुप है, हम काफ़ी पुराने दोस्त सारे के सारे इकट्ठे। उस ग्रुप में मैं भी आप भी हमारे ग्रुप में फैसल बड़ाई का ये आइडिया था, ठीक है, कि आजकल क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। ये कितना अर्सा पहले की बात है भाईजान? ये 2 साल पहले 2 साल पहले, ठीक है। और ये सब मेरे जितने दोस्त हैं ये सब मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते थे और अच्छे और अच्छे मैं भी आपको नाम बताता हूँ सबके। इमरान शफकत साहब, बिल्कुल जी, मेरे उस्ताद हैं जी। आपके उस्ताद ये आइडिया था बेसिकली फैसल का और इमरान शफकत साहब का, ठीक है। इनिशिएटिव इमरान शफकत साहब ने लिया, ठीक है। उसके बाद मैं शामिल हो गया उसमें, हबीब अकरम साहब जी, ठीक है। सईद चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक है, और इमदाद सुमरो साहब, बड़े उस्ताद आ गए। शुरू में उसामा गाजी साहब भी आपके उसामा गाजी साहब वो भी हमारे साथ अभी भी शामिल हैं इसमें। हम सब दोस्तों ने एक कंपनी बनाई, ठीक है, 999 कम्युनिकेशन के नाम से, ठीक है। और फिर उसके अंडर हमने 4 चैनल शुरू किए। सबसे पहला हमारा चैनल था देखो सुनो जानो, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू किया बाखबर, ठीक है। उसके बाद हालात, ठीक है। चौथा चैनल है टेलिंग्स विद इमरान शफकत। जी, ठीक है। ये हमने पूरी टीम एक हायर की, मुख्तलिफ जगहों से हमने लोग इकट्ठे किए, ठीक है, और रिसर्चर्स हमने लिए, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे अब हमारा चैनल है। शुरू में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट लगी, ज़ाहिर है सबकी सैलरीज, एक्सपेंसेस, ऑफिस का रेंट, ये सब कुछ पे करना था। हमारा टारगेट था 1 साल का, जी, ठीक है, कि हमने 1 साल में अपने इस टारगेट तक पहुंचना है जो हमने जहन में रखा हुआ था। जी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से पहले हम उस टारगेट को अचीव कर गए। जो लोग देख सुन रहे हैं, जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको लगता है कि हर कोई चैनल खोल सकता है? हर कोई खोल सकता है, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है, वो है स्ट्रगल और इसको टाइम देना और मेहनत। आपने ये नहीं सोचना कि आपकी मेहनत रायगाह जाएगी, आपने ये आंखें बंद करके लगे रहना है, लगे रहना है और लगे रहना है। ये जद्दोजहद मुसलसल है। और इसका एक टाइम आता है ऐसा कि अब लगता है कि अब जद्दोजहद ना भी करें तो चीज़ें हो जाएंगी। एग्जैक्टली, अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं। अच्छा। अब हम उस तरह से जद्दोजहद नहीं करें, ठीक है, लेकिन हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम जितने पैसे, हम नौकरियों में इतना पैसा नहीं था जितना हम इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं। जी भाईजान, ये आपका सारा सेटअप है? जी जी जी, ये हमारा देखो सुनो जानो का सेटअप है। अच्छा, और ये हमारी मशहूर मरूफ वॉल है। अच्छा, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं भाईजान, आप उनके बारे में क्या कमेंट करेंगे जो कुछ भी नहीं करते? जिनमें बहुत सारी मशहूर वो हो गई हैं, हमारे टिकटॉक स्टार भी हो गए, कुछ भी नहीं करते, उन्होंने टिकटॉक बनाना और उनकी थोड़ी सी एक्टिंग होती है और वो, लेकिन वो मशहूर इतने हो जाते हैं जिसको कोई हिसाब नहीं। इंटरनेट की इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? असल चीज़ शोहरत नहीं है। अच्छा, असल चीज़ ये है कि आप किसी को क्या चीज़ पहुंचा रहे हैं। हम जो चीज़ देखो सुनो जानो के ज़रिए लोगों को पहुंचा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लोग CSS करने वाले इसको कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर्स। मैं पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा मुल्कों में गया हूँ और हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं, ठीक है, जो लोग इसको कंसल्ट करते हैं। इंडियंस बहुत ज़्यादा इसको देखते हैं, और इस जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, 4-5 बुक्स 2 से 2.5 महीने लगते हैं हमें एक वीडियो बनाते हुए, और 4-5 बुक्स इकट्ठी करके हम 20 से 25 मिनट में वो लोगों को बता देते हैं कि उसका सारा निचोड़ जो है। एग्जैक्टली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, हमें अपने चैनल को दिखाने का और लोगों को दिखाने का कि कैसे आप एक छोटा काम प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हैं, और छोटे लेवल पे भी अगर आप कोशिश करें तो अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये हम आपको आज के शो में कंटिन्यूटी है कि हमने जो रेडी लगाई थी, वो रेडी के अलावा अगर आप चाहें तो पढ़े लिखे लोग भी ये काम कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मेहनत में शर्म नहीं होती। पिछली बार हमने ये आपको बताया था कि आप रेडी लगा लें, आप बाइक पे कुछ बेच लें, कुछ भी कर लें, मेहनत में शर्म नहीं करनी, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम।
मेहनत में। तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करेंगे तो पैसे कमाएंगे। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं, और पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी गोदी में आगे नहीं गिरती। वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनकी गोदी में आगे गिर जाए वो अपॉर्चुनिटी और वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएँ। लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, वो अपॉर्चुनिटी हासिल करनी पड़ती है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ना पड़ता है। आज के दिन हम ये बात कर रहे हैं, मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं जवाद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे एक बात की, हम इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात की जो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आई। उन्होंने कहा लोगों में पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि बगैर पैसे के पैसा कमाना मैं आपको बताऊंगा। जबकि मेरा ये मानना था कि पैसे को पैसा खींचता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन अब मेरी वो सोच बदल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बगैर पैसे के पैसा कमाया जा सकता है। तो आज जवाद हफीज़ साहब आपको ये बताएंगे, और वो लोग जो जिनके पास पैसा नहीं है और वो सोच रहे हैं कि हम पैसा कैसे कमाएं, वो कुछ तरीके हम जवाद साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ मुझे ये बताएं, हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए डरते क्यों हैं? सर इसलिए डरते हैं कि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। नौकरी का माइंड फ्रेम बन गया हुआ है। इस खित्ते के अंदर चूँकि बेसिकली अगर हिस्ट्री में आप जाएं ना, तो जो नौकरशाही या नौकर अफसरी जो थी या बैठे बैठाए तनख्वाह मिल जाती थी, दुनिया बदल गई है, लोगों के ज़हन नहीं बदले। लोग आज भी नौकरी के पीछे भागते हैं। आप ये अभी इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, 2.5 लाख बंदों ने चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया सरकार। अच्छा, 2.5 लाख, बिल्कुल ऐसे ही है, और फ्यू वैकेंसीज थी। बिल्कुल ऐसे ही है उसकी वजह है कि लोगों का माइंड ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हम कुछ और भी कर सकते कि मैनू सरकारी नौकरी लवा दो, मैनू सरकारी नौकरी जड़ी पक्की नौकरी लवा दो, पक्की नौकरी है। मेरी पक्की हो जाए। अच्छा जवाब भाई, दूसरा सवाल ये है कि आपने मुझे कहा बगैर पैसों के पैसे कमाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। फ़ोन हम सबके पास हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो से हैं वो बड़ी, अब की बार इस हुकूमत की बड़ी अच्छी ये कोशिश रही है कि उसने हर बंदे को ऐप पे लगाया है। सिटीजन पोर्टल की ऐप, कचरा उठाने के लिए ऐप, ज़कात के लिए ऐप, हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन बना दी है। एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर दिया है। क्या हम एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पैसे कमा सकते हैं? सर आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करते हुए, बल्कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पैसे कमा सकते हैं, और बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके पैसे कमा बिल्कुल सकते हैं। कमा सकते हैं। बात जरा गौर से सुनिएगा, सोशल मीडिया जिसमें आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि व्हाट्सएप है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, उसके जरिए पैसे कैसे कमा सकते हैं? एक पैसे तो वो आपको देते हैं, एक पैसे वो जो उसके थ्रू आप कमा सकते हैं, वो कैसे है जवाब भाई? देखें सर, आप पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, कोई लड़का है या तालीम याफ्ता भी नहीं है, मैं कहता हूँ उसकी तालीम भी बड़ी कम है। जी ठीक है। हर घर के अंदर बेसिक एक लिस्ट तैयार करें, आपके घर में, मेरे घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए होती हैं। ठीक है। हम सब के घर में इलेक्ट्रिशियन चाहिए पानी होता की है, मोटर है, प्लम्बर चाहिए होता है जी, हमें मिस्त्री चाहिए होता है, जी, हमें तरखान चाहिए होता है जी, हमें कोई प्रेशर कुकर या चीजें ठीक करने वाला आम छोटी मोटी गैस की अप्लायंसेस को रिपेयर करने वाला हमें चाहिए होता है। चूल्हे खराब हो जाते हैं, आग लगने का डर होता है, वो सर्विस उनके बटन वगैरह कुछ अर्से बाद चेंज होती है, चाहिए होता है। ठीक है ना? ठीक है। इन चीज़ों की लिस्ट बनाएं। इलाके का जो लोकल दुकान है, स्टोर है, उधर जो जितने लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट करें कॉन्ट्रैक्ट पे, और अपना सोशल मीडिया डेवलप कर दें। व्हाट्सएप के ज़रिए शुरू करें, फेसबुक के लिए शुरू करें। आप उसके रिव्यूज़ भी यूट्यूब पे डाल सकते हैं। ठीक है। कि जी आपके घर का काम किया तो बताएं जी व्हाट्सएप के काम किया, आप सेटिस्फाइड हैं जी ठीक है। आप एक आपकी कंपनी बन जाएगी जो सर्विस देनी शुरू कर देगी। बिल्कुल ठीक है। एसी की सर्विस है, ठीक है। फ्रिज है, फ्रिज की रिपेयर है, फ्रिजों की सर्विसेज हैं। ठीक है। तो ये इतनी आइटम्स हैं जिन्हें आप, पानी की पाइपें हैं, जी, ठीक है। टैंकियाँ हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपना एक हाउस यानी कि अपने पास एक रिसोर्सेज का हाउस बनाएं जिसमें प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जिसके अंदर तमाम वो तरखान हो। उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना, उन्हें हायर नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट फर्ज कर लिया। करें कि आपके साथ मैं जैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फर्ज के सोशल मीडिया पे आपके मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैं फॉर एग्जांपल इंटरव्यू नहीं चले कर लेना, मैं मिस्त्री हूँ, ठीक है, आप मेरे थ्रू पैसे कैसे कमाएंगे? मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि जो रेट्स है मेरे, उसके ऊपर आपको मैं काम दिलाऊंगा, 20% मैं कटूंगा। ठीक है। ये ऑलरेडी कर रहे, घर पर एक ऐप है, आप अगर चाहें तो उसको आप देख सकते हैं जाके, जो घर पे ब्यूटी पार्लर सर्विसेज देते हैं। ठीक है। यानी कि नाज़रीन, आप अगर अच्छा पैसा कमाने का सोच रखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको फ्री की पब्लिसिटी है आपके लोगों के लिए, आपके यानी कि आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो एक क्या कहते हैं ग्रुप है, एक सर्कल है, उसके अंदर वो पब्लिसिटी
आपकी और आपको कोई काम आपके करवाना चाहता है, जैसे जवाब भाई ने कहा कि प्लम्बिंग का काम है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है, कोई मिस्त्री का काम है, कोई तरखान का काम है, तो ये तमाम काम ऐसे तमाम रिसोर्सेज आपके पास हों, जैसे सिंगल आदमी को फ़ोन किया जाए या मैसेज किया जाए कि भाई मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, बंदा भेज दें, बंदा जाए वो बिल कटवा के ले आए, उसमें 20% आपका हो, 80% बंदे का हो और आपको घर बैठे वो पैसे मिल गए। ये एक चीज़ हो गई। सर इसके अलावा बड़ी चीज़ें हैं। अच्छा। फूड जो है अच्छा। हर खुशी और गमी के मौके पे, फ्यूनल हो या वेडिंग हो, ठीक है, फूल हैं, फूड है, जनरेटर है, आप है। इनके रेंटल्स निगोशिएट करके एक कंपनी बना सकते हैं कि हमने हर बंदे से रेंटल्स निगोशिएट किए हुए हैं। उसके बाद वीडियो है, ये जो हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शादी की रिकॉर्डिंग है, खुशी की रिकॉर्डिंग है, अल्लाह ना करे कोई कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग है, उसके लिए आप टीम तैयार कर आप सकते एक सर्विसेज हाउस बना सकते हैं। सर उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि राइट फ्रॉम योर होम। अब देखें, मैं दुनिया के 45 मुल्कों में सेशंस कर चुका हूँ ऑनलाइन जूम के ऊपर एक लैपटॉप के ज़रिए। ये जैसे हम इस वक्त ओपन एयर में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ मैं सामने लैपटॉप रख लूँ और इंटरनेट मेरे पास हो, तो मैंने एक दिन में 2-4 मुख्तलिफ मुल्कों में सेशंस लोगों के किए हैं, वन ऑन वन बेसिस पे उनको एजुकेट किया, गाइड किया। यानी कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, आपका कम्युनिकेशन का जो मीन्स हैं वो बढ़ गए हैं और वो बड़े ऑथेंटिक हो गए हैं और बड़े पावरफुल हो गए हैं। सर सस्ते हो गए हैं। देखिए, आपको पहले ऑफिस चाहिए था, आपको पहले एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, आज एक मोबाइल टेलीफोन या एक वो छोटी सी गैजेट मिल जाती है जिससे इंटरनेट आपकी पॉकेट में आ जाता है। यू जस्ट नीड एन इंटरनेट और एक रीजनेबल साइज़ का फ़ोन या 25-30 हज़ार का सेकंड हैंड है। तो आपने फेसबुक की मिसाल दी है। मार्क ज़करबर्ग से किसी ने पूछा कि अगर फेसबुक फेल हो जाती तो तुम क्या करते? हाँ। मार्क ज़करबर्ग कहता है कि मैंने अपने हॉस्टल के कमरे से फेसबुक बनाई थी, मैं सुबह उठता और यूनिवर्सिटी जाता। कहता है ये $100 की उसके ऊपर टोटल लागत आई थी जो मैंने स्पॉन्सर से ले ली थी। भाई इन शॉर्ट के मैं आज के प्रोग्राम में पहले हमने बताया कि मेहनत हाथ से करके मजदूरी कैसे की जा सकती है। आज हम आपको बता रहे हैं जो घर बैठे नौजवान हैं वो घर बैठ के पैसा कैसे कमा सकते हैं। जो जवाब भाई ने आपको तमाम चीज़ें बताई, ये था इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का जो उन्होंने किया। जवाब भाई आप मुझे एग्जांपल बता रहे थे, मैं चाहता हूँ लोगों से आप वो शेयर करें, वो अमेजोन की एग्जांपल, वो एप्पल की एग्जांपल जो घर से शुरू हुई। क्योंकि मैं अपने दोस्तों को ये बताता रहा हूँ जो सुनने वाले हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनका स्टार्ट हम्बल हुआ है, यानी कि बहुत छोटे लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया है। अमेजोन के जो मालिक हैं उनकी तस्वीर आपको दिखा अपने हाथ से चीज़ें जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करता था, सिंगल आदमी था, इट वाज अ सिंगल कंपनी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप जैक मॉ पे आ जाए, रिचेस्ट मैन ऑफ चाइना, अली बाबा का फाउंडर। बिल्कुल ठीक है। उसने चंद दोस्तों के साथ कंपनी शुरू की और आज वो इस वक्त चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया की बड़ी कंपनी बिल्कुल ऐसे है। उसके बाद एप्पल का जो मालिक है उसकी तस्वीर भी मैंने आपको भेज दी है, स्टीव जॉब। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी कंपनी $2 ट्रिलियन आज क्रॉस कर चुकी है अमेरिकन मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जो कि एक गैरेज से शुरू हुई थी। HP वॉज अ गैरेज कंपनी, डिज्नी वॉज अ गैरेज कंपनी। कहानी सुनाने में बड़ी मजेदार लगती है, वो कहानी आप खुद भी अपनी लिख सकते हैं। बस करना क्या है, आइडिया, एंड आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो आइडिया जो है वो कब और कैसे आता है, आपको मुख्तलिफ रास्ते आज के प्रोग्राम में बता रहे हैं। आपको अभी जवाब भाई के बाद जिन भाई से आपकी बात करवाएंगे वो असल में ट्रेनर है और वो ट्रेनिंग कर देते हैं आपको जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करने की। जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीखें, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ अगर आपको मौका मिला है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें जैसे जवाब भाई ने बताया और वो एग्री करेंगे, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, बड़े लोग जिन्होंने बड़े काम किए, आप व्हाट्सएप को देख लें, उसकी बिगिनिंग जो सी थी वो छोटी थी, छोटा सा सॉफ्टवेयर था, किसी को पता नहीं था और वहाँ से कहाँ से आया, SMS को कैसे रिप्लेस किया। उसके बाद फेसबुक कैसे छोटा सा सॉफ्टवेयर था, कैसे लोगों ने उसको ऑर्किड से शुरू किया, ऑर्किड से वो फेसबुक पे आ गए और फेसबुक कितना मशहूर हो गया। यूट्यूब का जिसी को पता नहीं था, आज यूट्यूब कहाँ बैठा हुआ है। तो ये तमाम आइडियाज़ हैं और आइडियाज़ जो से हैं वो आपको चेंज कर दें। बस आपने वक्त से आगे सोचना है। इसे कहते हैं दूरअंदेशी। आपकी दूरअंदेशी जो सी है उसकी हिस्स को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं, तो सिवाय किसी लोगों को कोसने के, हुकूमत को कोसने के, पॉलिसीज़ को कोसने के, इसके अलावा अगर आप सोचें तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ज़ोहैब भाई मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि तो आपने फेसबुक की मिसाल दी है। मार्क ज़करबर्ग से किसी ने पूछा कि अगर फेसबुक फेल हो जाती तो तुम क्या करते? मार्क ज़करबर्ग कहता है कि मैंने अपने हॉस्टल के कमरे से फेसबुक बनाई थी, मैं सुबह उठता और यूनिवर्सिटी जाता। कहता है ये $100 की उसके ऊपर टोटल लागत आई थी जो मैंने स्पॉन्सर से ले ली थी। ठीक है। फेल हो जाती तो मैं अपनी पढ़ाई करता, कुछ भी अपने काम पे नॉर्मल चला आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना, मातम नहीं करना चाहिए। ट्राई तो करें ना सर, ट्राई ही नहीं करते, कोशिश जरूर करें नाज़रीन। और आपको बात करते हैं वहाब साहब से इनके बाद। और जवाब भाई आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो ये हुनर है, आपका
का जो ये आइडियाज़ हैं, देखने सुनने वालों ने उससे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब भाई आपका, थैंक यू। जवाद भाई की बातें आपने सुन ली। जवाद हफीज साहब जो फरमा रहे थे वो यही था कि आपने कोशिश अपनी एक तो तर्क नहीं करनी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी सेंस में करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गुड सेंस में करना है। हथियार जो सा होता है पुल, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ गन, इफ़ यू हैव अ गन, इससे आप डकैती भी कर सकते हैं, इससे आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। तो अपनी हिफाजत करना जो सा है वो उसका गुड यूज़ है, किसी को उसका उससे नुकसान पहुंचाना उसका बैड यूज़ है। औजार सारे आपके पास हैं, ये डिजिटल औजार हैं, इसका इस्तेमाल सही करते हैं गलत करते हैं ये आप पे और आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अब इस औजार को, इन हथियारों को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह होती है और लोग जो उनसे कितने उस पर सोच रहे हैं ट्रेनिंग के बारे में। वहाब यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, कैसे हैं आप? ट्रेनर हैं आप डिजिटल मीडिया के और डिजिटल आप जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, लोगों को। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रुझान क्या है? लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ज़बरदस्ती लेके आते हैं इस तरफ? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जी। कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। 2014 में मैंने जो है ना बेसिकली ट्रेनिंग का स्टार्ट किया जी था, ठीक है। और जिसमें- ये मैं असल में ये भी लोगों को बता दूं, वहाब भाई की खुद की स्टार्टिंग जो सी है वो बड़ी हम्बल है और उन्होंने यही आइडिया से ही अपने आप को यहाँ तक आज तक स्टैब्लिश किया है कि आज ये एक ट्रेनिंग हाउस के ऑनर है। और इससे पहले ये क्या करते थे वो भी आपको अपने मुंह से बताएंगे। अच्छा, पहले ये बता दें कि आपने ट्रेनिंग हाउस स्टार्ट कैसे किया? हाँ जी, मुझे बेसिकली जो ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का शौक था शुरू से। ठीक है, मैंने MBA अपना कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद उस वक्त कोई ट्रेनिंग हाउस नहीं था, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स को मैंने इंट्रोड्यूस ठीक करवाया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि जो फेसबुक पे, से- यूट्यूब हाँ पे जी। जो इश्तिहार आते हाँ हैं। जी, वो मार्केटिंग करके जो लोग जो है अपना इश्तिहार दिखा के पैसा कमाते जी, हैं ठीक और है। सेल करते हैं, कस्टमर बनाते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की। ठीक है, साथ साथ मैं जॉब करता था और साथ साथ मैंने ये जब आइडिया लेकर आया तो उस वक्त बिल्कुल एक नया आइडिया था ठीक है, और 2014 में मैंने इसका स्टार्ट किया। ठीक है, 2014 से 2016 तक मैंने बेसिकली अपनी जॉब के साथ इस आइडिया को, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जब स्टार्टअप में आते हैं आपके पास फाइनेंसेस नहीं होते तो आप अपनी स्किल की बेस पे आगे जाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 कंपनीज़ हैं और मेरे अंडर जो है 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये सब स्किल बेस पे हुआ है। इसके लिए मैंने कोई शुरू में कोई मेरे वालिद साहब ने, कोई मेरी मदर ने मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई, जो भी किया है अपने ही बलबूते पे किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका हुआ है जो कि दुनिया में फ्रीलांसिंग से काम करवा रहा है लोगों से, ठीक है, ठीक है। और अगर हम इसको पैसों में कैश में कन्वर्ट करें तो ये 0.5 बिलियन डॉलर की इस वक्त पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, ठीक है। एक्चुअली में मसला ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अब आप देखें कि एक 0.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री और पूरी दुनिया में बांग्लादेश, इंडिया और USA के बाद जो चौथा बड़ा मुल्क है वो है पाकिस्तान, जहाँ से फ्रीलांसर यहाँ से घर बैठ के पैसा कमाते हैं, जिनमें मदर्स भी हैं, जिनमें जो है वर्किंग वुमेंस भी हैं, जिनमें जो ऐसे लोग हैं जो कि बाहर 9 to 5 जॉब करते हैं और फिर घर जाके पैसा कमाते हैं। तो ये मिलियंस डॉलर्स में वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप में क्यों ये शौक़ पैदा हुआ है, आप तो एक घरेलू खातून है और मतलब आप में ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ है। वो कहती मेरी बेटी को पता चला था कि YouTube से पैसे कमाते हैं, तो मुझे खाने पकाने का बहुत शौक़ था, मेरे हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है, तो मैंने खाना बनाना उसने वीडियो से कैप्चर करके YouTube पर डाल देना। बिल्कुल ऐसे है। मुझे 3 महीने बाद $100 का चेक आ गया। पैसा जो है ये YouTube की तरह कमाया जाता है, YouTube से कमाया जाता है, कंटेंट जनरेट करके कमाया जाता है। ये पैसा जो है टिकटॉक या इस तरह की ऐप या फेसबुक से या और किसी ऐप से, इन ऐप से कमाया जाता है या और भी इन्वेस्टमेंट के और तरीके हैं? इंटरनेट पे ना पैसा कमाने के 2 तरीके हैं। अच्छा, दोनों तरीके आज मैं अपने जो है ना आपके तवज्जो से नाजरीन को बताया। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तो होता है कि आप जो है ना इंटरनेट पे व्यूज़ बढ़ा के, जैसे यूट्यूब ठीक है, और फेसबुक, इन दोनों ने बेसिकली एक सिस्टम लॉन्च किए हुए हैं जिसको बेसिकली मोनेटाइजेशन सिस्टम कहते हैं, जहाँ से आप पैसा इनसे ले सकते जी हैं। ठीक है, आप कंटेंट जनरेट करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं और यूट्यूब आपको पैसा देना शुरू कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मदर मेरे पास आई, उन्होंने हमसे यूट्यूब का कोर्स किया, अपनी बेटी को करवाया बेसिकली। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि आप में क्यों ये शौक़ पैदा हुआ है, आप तो एक घरेलू खातून है और मतलब आप में ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ है। वो कहती मेरी बेटी को पता चला था कि YouTube से पैसे कमाते हैं, तो मुझे खाने पकाने का बहुत शौक़ था, मेरे हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है, तो मैंने खाना बनाना उसने वीडियो से कैप्चर करके YouTube पर डाल देना। बिल्कुल ऐसे है। मुझे 3 महीने बाद $100 का चेक आ गया।
मैं परेशान हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं आपकी वीडियोस यूट्यूब पर डालती थी और मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया था। तो अब मुझे और शौक पैदा हो गया, तो मैं अपनी बेटी को ये स्किल सिखाने के लिए, तो लोगों को बेसिकली पता ही नहीं है एक्चुअली में जो आपका शौक होता है अगर वो आपकी स्किल में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपका पैसा बन जाता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका क्या है? एक तो views हो गए। एक तो व्यूज़ हो गए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है इंटरनेट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स बेच के पैसा कमाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सब्सक्रिप्शंस। Very यानी nice। कि फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर जैसे जवाद भाई जैसे बता रहे थे। जवाद साहब की मैं बात करने लगा था कि जवाद साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप कोई फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो आपने इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान लाहौर में बैठे हुए तकरीबन 50 कंट्रीज़ के अंदर अपनी ट्रेनिंग भेज दी। कैसे भेज दी? इन्होंने बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जाके सब्सक्रिप्शन ऑन कर दी, लोगों ने पैसा जमा करवाया और फॉर एग्जांपल $10 भी अगर दे रहे हैं तो 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ भी नहीं बनता और वो मल्टीप्लाई बाय जो है आप सब्सक्राइबर्स पे पैसा कमा लेते हैं। बिल्कुल तो ठीक इस है। तरीके से आप सब्सक्राइबर्स के थ्रू पैसा कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपकी दो लोगों से और बात करवाते हैं, बड़े अहम लोग हैं। वो बात ये है कि कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं आप, व्यूज़ के ज़रिए करें या किसी तक अपनी रसाई हासिल करना चाहें, उसकी माइंडसेट को, उसकी मेंटालिटी को कैसे पकड़ते हैं। दो बड़े कामयाब हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के बड़े अच्छे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके दो सितारे जो उनसे हैं उनकी आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसके फॉर्मेट थैंक यू सो मच वहाब भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और मैं पीटीए से दरख्वास्त करूंगा कि वो यूट्यूब और फेसबुक के जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके साथ एक एमओयू साइन करे कि कोई भी शख्स अगर किसी के खिलाफ कोई गलत प्रोपेगेंडा करता है तो उसको, उस चैनल को बंद होना चाहिए। अभी बात हो रही है सोशल नेटवर्किंग साइट्स की और सोशल नेटवर्किंग साइट से पैसा कमाने की। अभी जिन लोगों से आपकी बात करवाई उन्होंने कहा कि कंटेंट बहुत मैटर करता है। तो शहर में, लाहौर शहर में, लाहौर शहर से बाहर पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो स्टार हैं, उन स्टार में एक बड़ा चमकता सितारा है। मेरे भाई हैं छोटे यासिर शामी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है आपकी? इतनी खुशी हुई है ना आपको देखकर। मुझे आपको देख के ज़्यादा खुशी हुई है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये कंटेंट क्रिएटिंग जो होता है, कंटेंट क्रिएट करना, ये कैसे क्रिएट करते हैं? ये आइडियाज़ कैसे आते हैं? क्या सोचते हैं आप? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके किसी भी चीज़ को देखेंगे ना, ठीक है, तो वो चीज़ आपको चेंज नज़र आएगी। ठीक है। आप उधर खड़े हैं, आपको कोई चीज़ 9 नज़र आ रही है, मैं उसको थोड़ा सा ऑपोजिट साइड से आके देखूंगा तो मुझे 6 नज़र आएगा। वेरी नाइस। 9 सारे दिखा रहे हैं, ਅਸੀਂ 6 ਵਿਖਾ ਰਹੇ हैं। सिर्फ साइंस हैगी है। ਚੀਜ਼ਾਂ इर्द गिर्द तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੋਗੇ। अच्छा एक गल दसो, कुछ देखो होंदा ना, कुछ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਰੀਸੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਬਲਾਏ ਤਕਲੀਦ ਹੈ, ਤਨਕੀਦ ਬਲਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਸਲਾਹ ਹੈ। मैं किसी भी बंदे को जाके पूछना वा कि सर पबजी बंद होगी तो की होएगा, उस बंदे ने जवाब नहीं दे, उस बंदे ने सिर्फ जवाब देने ते फोकस करना है। ऐ नहीं सोचना कि यार पबजी है कि मैनू है तो दसो। Very nice। तुसी केड़े भी बंदे को सवाल पूछ लो ना इत्थे कि सर कायदे आज़म जेडे ने सियालपुर पैदा हुए सी, उन्होंने जवाब देना है। उन्होंने यह नहीं सोचना कि यार कायदे आज़म के बारे में जानना वा या मैं कायदे आज़म के बारे नहीं जानना। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपने जवाब देना है। आप यानी कि लोगों की रम्स को समझ गए हुए हैं। आप डिप्रेशन है, सोसाइटी में डिप्रेशन है। आप किसी भी बंदे को उठाकर आप आसमान की तरफ ना ऊपर मुंह करके, इधर लिबर्टी मार्केट में मैं खड़ा होता हूँ और आपके प्रोग्राम में 1 मिनट का मैं प्रैंक करूंगा भी, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं ये ऊपर देखने के लिए यूँ खड़ा हूँगा, मेरे इर्द गिर्द 10 लोग खड़े हो जाएंगे जो आसमान की तरफ देखते रहेंगे। और यार ये शरादी कौम है। अच्छा चले ये बताएं, सोशल मीडिया पे आपको लगता है नौजवान नस्ल जो सी है वो आ रही है इस तरफ, नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को थोड़ा गलत तरीके से भी यूज़ कर रही है, उनको क्या कहेंगे? क्या सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ें प्रमोट करना, क्योंकि अगर ये एक एंड खुला हुआ है, आपको नहीं लगता कि जो लोग इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए भी तकलीफ पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं और मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने ये सवाल किया है, मैं आपको उसका भरपूर जवाब दूंगा सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर। भाट साहब, हर बंदे ने अपना अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज बनाया हुआ है। ठीक है।
पैसे कमाई कर रहे जी, ठीक है। हैं, मोरालिटीज नॉर्म्स का या किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा ठीक है। रहा। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मेरा नाम बूटा सब्जी वाला है। मैं जुहेब भट्ट पे गंद उछालूंगा विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, और मैं जुहेब भट्ट को गंदा कर दूंगा। उसके बदले में मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं कोई $100-200 कमा लूंगा। पाकिस्तान में डेफेमेशन लॉज ही नहीं है। आप FIA में जाते हैं, मुतलका अदालतों में जाते हैं, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती। वो बंदा जिस पर आपने कीचड़ उछाल दिया है, जिंदी पग रख के मैं ਤੁਹਾਡੇ कदमां 'ਚ रखी, तुसी उन्होंने ठुड्डा मारता है, वो बेचारा उन्होंने डिफेंड भी नहीं किते कर सकता। तो ऐसे तमाम यूट्यूबर्स, ऐसे तमाम फेसबुक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नाम नहाद जो काम तो ये कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, नॉर्म्स मोरालिटीज़ का ख्याल नहीं रखते और किसी की भी पग उछाल देते हैं। इन तमाम यूट्यूबर्स को बंद होना चाहिए। और मैं PTA से दरख्वास्त करूँगा कि वो यूट्यूब और फेसबुक के जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके साथ एक MOU साइन करे कि कोई भी शख्स अगर किसी के खिलाफ कोई गलत प्रोपेगेंडा करता है तो उसको उस चैनल को बंद होना चाहिए, यूट्यूब को लेकर भी बंद होना चाहिए, ज़रूर बंद होना चाहिए, मेरे समेत। यानी कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं अच्छा, होनी चलें, चाहिए। ये बताएं कंटेंट क्रिएटिंग के बारे में लोगों को थोड़ा एडवाइस कर दें। लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं। ये जो पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटिंग होती है, ये क्रिएट करना होता है पॉजिटिव कंटेंट, वो क्या चीज़ है जो उसको पॉजिटिव लेके जाएगी? मैं एक बात बताता हूँ, हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी का अंसर बहुत कम है। यकीन करें, आप अपने हिस्से की शम्मा जला दें, आप थोड़ा पॉजिटिव काम करते जाएं, लोगों को वो अच्छा लगने लग जाएगा। आज के शो में आपको जो बताने की कोशिश की, जो दिखाने की कोशिश की, वो यही था कि हथियार है ये सोशल मीडिया, इसको इस्तेमाल आपने करना है। ये एक औजार है, इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, इससे किसी की इज्जत भी उछाली जा सकती है, इससे किसी को तकलीफ पहुंचाई जा सकती है, किसी के चेहरे पे हंसी लाई जा सकती है, किसी को सोच दी जा सकती है और किसी को डिप्रेस किया जा सकता है। ये सारे काम इससे हो सकते हैं। अब ये आप पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी सोच पे, आपकी तरबियत पे डिपेंड करता है कि इसके साथ आप करते क्या हैं। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।